मारपीट में जीत हासिल करने के बाद मा शू जब जेल की कोठरी से निकलने लगा तो उसे याद आया कि उसके गले में अभी भी लोहे की मोटी जंजीर बंधी हुई है। वो पूरी ताकत से जंजीर तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कितनी भी जोर लगाओ जंजीर नहीं टूटी। अच्छी बात ये थी कि उसने जेल के दरवाजे पर चाबी का गुच्छा लटका हुआ देख लिया। उसने उनमें से एक चाबी निकालकर गले की ओर लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी और बड़ा होने के कारण हाथ फिसला और चाबी जमीन पर गिर गई। उधर बगल में लेटा एक मोटा कैदी चुपचाप मरा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मा शू की नजर से कुछ नहीं बचा। मा शू ने जाकर उसे जोरदार लात मारी और गर्दन की ओर इशारा किया कि ताला खोलो। मोटा कैदी डर के मारे तुरंत आज्ञाकारी बन गया, क्योंकि मा शू की दबदबे वाली मौजूदगी से वह बहुत भयभीत था। कुछ ही सेकंड में मा शू जंजीर से आजाद हो गया। अब वह पूरी तरह गुस्सैल जानवर जैसा लग रहा था। दूसरी ओर सांग बियाओ को यह खबर मिली कि मा शू आजाद हो गया है। मा शू को मारकर 5 लाख का इनाम मिल सकता था, इसलिए वो हथियार लेकर सीधे जेल में घुस आया और उसे ढूंढने लगा। इसी बीच कुछ कैदी जो पहले से रिश्वत देकर जेलर को मिला चुके थे, हथियार लेकर मा शू को बेइज्जत करने के इरादे से उसकी कोठरी में घुस आए। जेलर को भी बोला गया था कि निगरानी कैमरे चालू रखो ताकि सब रिकॉर्ड हो सके, लेकिन जैसे ही मा शू धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी शक्ति और दबदबे वाली आभा देखकर उन कैदियों का नेता वहीं डर से जम गया। फिर भी पीछे अपने लोगों के होने की वजह से उसने जबरदस्ती हिम्मत दिखाने की कोशिश की और एक चाकू से मा शू को मारने आया, लेकिन मा शू ने उसकी कलाई पकड़कर चाकू को हवा में ही तोड़ दिया और एक ही घूमती हुई मार में उसे बेहोश कर दिया। बाकी कैदी भी उस पर टूट पड़े, पर मा शू के घूंसे ईंट जैसे थे और उसकी ताकत अमानवीय। चंद सेकंड में सारे कैदी जमीन पर गिर गए। फिर एक बहुत भारी वजन वाला जेल गार्ड आया और सोचा कि वह मा शू से बराबरी से लड़ेगा, लेकिन उसकी सारी चर्बी और शरीर का वजन किसी काम नहीं आया। मा शू ने उसे भी एक ही पंच में गिरा दिया। बाकी सारे डर कर भाग गए और मोटा कैदी जमीन पर लेटकर मरा होने का नाटक करने लगा। तभी सांग बियाओ अपनी गैंग के साथ अंदर घुस गया। जो भी मा शू को मार देगा उसे 5 लाख नकद मिलने वाले थे, इसलिए जेल में पूरी तरह दंगा जैसी स्थिति हो गई। मा शू बाहर आया और देखते ही देखते पूरी भीड़ उस पर टूट पड़ी, लेकिन वह दाएं बाएं घूमकर तेजी से बचते और मारते हुए सबको एक एक करके गिराता चला गया। आखिर में कुछ कैदियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मा शू कुछ पल के लिए काबू में आ गया, लेकिन कुछ देर की खींचातानी के बाद उसने गुस्से में अचानक जोर लगाया और सभी को हवा में उछाल दिया। उसने सांग बियाओ को पकड़कर उठा लिया और उसे ढाल की तरह आगे रखकर घूमते हुए पूरे रास्ते की भीड़ को हटाता हुआ जेल के बड़े लोहे के बंद दरवाजे की ओर दौड़ा। वह दरवाजे से जोर से टकराया, लेकिन वो नहीं टूटा। उसने फिर दूसरी बार कोशिश की, फिर भी दरवाजा नहीं टूटा। तीसरी बार पूरी जान से टकराया और आखिरकार दरवाजा टूट गया। जेल के निगरानी कक्ष में बैठे जेलर यह सब लाइव देख रहे थे। उन्होंने बंदूक भरी, सोचा कि गोली से तो मा शू भी रुक जाएगा, लेकिन जब उन्होंने गोली चलाई तो सबको लगा मा शू गिर गया होगा। पर अगले ही पल मा शू दरवाजा लात मारकर अंदर आया और उस जेलर का भी अंजाम वही हो गया।